गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बड़े होके चांद पे जाना है। हाँ दिखा, बहुत पढ़ना लिखना है। बहन जी, हाँ? हाँ। आइए आइए। आप कौन? जी वो अगरबत्ती बेचने आई हूँ। वो हमारे घर पर अगरबत्ती है तो माफ कीजिए, नहीं चाहिए। आप खरीदिए मत, आप एक बार देख तो लीजिए। ये आपको कहीं देखा है? हाँ, वो उस दिन अमूल्य चीज खो गई थी, आप तब आए थे, वही है ना? हाँ वही। तो उस दिन आप कहाँ चले गए थे? वो चोर चोर की आवाजें आ रही थी, एकदम भागा दौड़ी मच गई थी। अब खैर वो सब छोड़िए ना, आप ये अगरबत्ती देखिए, ये चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती, और ये इसे आप जलाएंगे तो मोगरे की खुशबू आएगी, और इसे आप जलाएंगी तो ऐसा लगेगा कि घर में 10-15 गुलाब के पौधे लगाए हों। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अगरबत्ती बेचते हैं। मतलब आप अच्छे घर के लगते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जो मजबूरी में मुझसे करवाया वो किसी से नहीं करवाए। क्या? खैर, आप कोई अगरबत्ती खरीदना चाहेंगे? ये चंदन की खुशबू वाले 2 पैकेट दे दीजिए। जी। और कितने रुपए? एक पैकेट का 30 रुपए और 2 पैकेट के 50। ओह अच्छा, थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। आप पैसे लेके आए तब तक क्या मैं आपकी बच्ची के साथ खेल लूं? हाँ, खेलिए। ये लीजिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ, खुशी के साथ खेलने के लिए तो हमारे पूरी सोसाइटी वालों की लाइन लग जाती है। वैसे उस दिन भी आपके पास आकर खुशी एकदम खिलखिलाकर हंस रही थी, और आज भी आपके साथ ऐसे खेल रही थी ना जैसे आपके साथ कोई गहरा रिश्ता हो। गहरा रिश्ता तो है, मेरा मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलो तो एक रिश्ता हो ही जाता है। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। नहीं, फिर भी आपके साथ खुशी ऐसे खेल रही थी जैसे जैसे आप ही इसकी माँ है। क्या हुआ? आप कुछ बोले नहीं? अब ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपकी इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ, खुशी बहुत प्यारी है, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो शिव जी के मंदिर के पास से मिली। इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं खुशी को यहाँ हमारे घर पर लेकर आई। पता नहीं इतनी प्यारी परी जैसी बेटी को बेसहारा छोड़कर कौन चला गया। आपने अभी अभी कहा ना कि ये आपको शिव मंदिर के पास मिली थी। इसका मतलब छोड़ने वाले ने इसे भोलेनाथ के सहारे छोड़ा था, और उनसे बड़ा सहारा और कोई नहीं। फिर भी इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ देना। जिसने भी इसे छोड़ा उसकी जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। बिना मजबूरी के कोई ऐसा नहीं करता। वैसे हम खुशी के मम्मी पापा को ढूंढ ही रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से इस बच्ची के माँ बाप इसे लेने नहीं आए, तब आप क्या करेंगी? तो मैं खुशी को भगवान का आशीर्वाद समझकर मेरे पास रख लूंगी। माँ बनकर खुशी की परवरिश करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी। दिखा, दुनिया का सारा सुख, सारी खुशियां तुम्हें दूंगी। हाँ चिकू। आप इसे जितना प्यार से रखती हैं उतना तो शायद इसकी सगी माँ भी नहीं रख पाती। मुझे तो लगता है कि आप ही के साथ ये सबसे ज्यादा खुश रहेगी। बाकी तो आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि सोसाइटी में और कौन कौन अगरबत्ती खरीदता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी अगरबत्तियां बिक जाएगी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना सामान यहाँ रख जाऊँ, जाते वक्त लेती हुई जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, यहाँ रख दीजिए, पर याद से लेके जाना। और हाँ, आप वापस जाएंगे ना तो यहाँ चाय नाश्ता करके जाना। उस बहाने आपको खुशी
जरूर बहन। देखो, आपने मुझे बहन कहा है, मतलब आप खुशी के मासी हुए, और मासी तो माँ के बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ खुशी के साथ खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। हाँ? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ। सॉरी। दिक्का, बड़े होके बहुत पढ़ना है। दया भाभी, दया भाभी, हाँ? दया भाभी, हाँ, क्या हुआ अब्दुल भाई? वो खुशी के माँ बाप आए हैं। खुशी के मम्मी पापा? कहाँ है? नीचे है। दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। उनको ऊपर लेके आओ। दया भाभी, हाँ? उनको लेके आओ। हाँ, हाँ। ठीक है दया भाभी। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच जेठालाल भाई, आप जैसा कोटेशन मार्केट में कोई नहीं दे सकता। थैंक यू। तो मैं निकलूं? जी जी बिल्कुल। Okay, ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोल दे यार। खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या बात कर रही है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर टप्पू के पापा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब जल्दी से घर पर आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, हाँ? तो खुशी के मम्मी पापा को जरा चाय पानी पिला, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, और सुन, हाँ, मेरे आने से पहले उनको खुशी को ले जाने मत देना, ठीक है? हाँ, 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 ठीक। हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। मैं तो साहब खुशी का माँ बाप आया सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ तो मैं भी सोसाइटी जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको जाते जाते लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ और मैं तुम्हें बाहर सड़क पे ही मिलता हूँ ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर हम सोसाइटी चलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, एक काम कर, तू माधवी भाभी को लेकर अभी कभी मेरे घर पे पहुंच। क्यों, क्या हुआ? अरे दया का भी फोन आया था, वो खुशी के माँ बाप आए हैं। क्या? और दया घर पे अकेली है। हाँ तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी पहुंचते हैं। मैं भी वैसे पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके, थैंक यू। अरे माधवी। हाँ यहाँ इस हाँ। दिक्का, तू चली जाएगी मुझे छोड़ के? मुझे तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आइए 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 आइए। ये है खुशी के माँ बाप। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ चली गई थी? ना 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 बेटा, देखो पापा आ गए, अब रोना नहीं है बेटा। मेरे बच्चे, तुझे किसकी बुरी नजर लग गई थी? हाँ, अब्दुल आ गए वो? नहीं, देखो बेटा पापा आ गए ना। अच्छा ये नमस्ते। आप लोगों ने हमारी बच्ची को बचाया, उसकी इतने अच्छे से देखभाल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहू, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये खुशी के माँ बाप है। हैं? खुशी के माता पिता? नमस्ते नमस्ते। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपने हमारी बेटी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम पूरी जिंदगी आपके कर्जदार रहेंगे। अरे आप लोग तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है प्रभु। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों ने तो जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए, बैठे बैठे। आओ बेटा, आओ, बैठो 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 बैठो। ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? हाँ, आपकी बच्ची मंदिर में कैसे पहुंची? जी हमारी बच्ची को हमारी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया था। अगवा करने वाले ने हमें 25 लाख रुपए लेकर मंदिर बुलाया था, लेकिन पुलिस के डर से आखिरी मौके पर वो हमारी फूल सी बच्ची को छोड़कर भाग गया। जब हम पैसे लेकर मंदिर पहुंचे तो उससे पहले ही आप लोग बच्ची को लेकर जा चुके थे। मतलब हमारा अंदाजा सही निकला, खुशी को अगवा कर लिया था। लेकिन किसने अगवा किया था, कुछ पता चला? जी
कैसे बताएं, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। यकीन ही नहीं होता कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है। क्या? अरे राम, काय माणसं असतात ना। फिर आपने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने हमें फोन पे धमकी दी थी कि अगर बच्ची की सलामती चाहते हो तो किसी को कुछ भी मत बताना। हम लोग डर गए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई बाहरी नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है, तो फिर हमने सोचा कि इस बात को पुलिस तक ले जाकर क्यों खींचे। परिवार की बात है, परिवार में ही रहे तो ज्यादा अच्छी, और ना इससे खानदान की बदनामी होगी। बस इसी वजह से। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बच्ची यहाँ है? किडनैपर से जब हमने पूछताछ की तो उसने मंदिर के बारे में बताया जहां पर उसने बच्ची को छोड़ा था, और जब मंदिर में जाकर पूछताछ की तो आपके नोटिस के बारे में पता चला, और उस नोटिस की मदद से हम आप तक पहुंचे। मतलब नोटिस की वजह से खुशी के माँ बाप को नोटिस हुआ कि खुशी यहाँ पे है। एक बात कहूँ, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इतना लगाव हो गया है ना इससे। खुशी। और दया भाभी ने इसका नाम रखा है खुशी। खुशी खुशी बहुत प्यारा नाम। हाँ, खुशी का ख्याल पूरे गोकुलधाम सोसाइटी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। देखिए, तो ईश्वर का करिश्मा है कि हमें हमारी बेटी आप जैसे भले लोगों के पास मिली। सच में आज से ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। मैं घर पर फोन कर देता हूँ, वो क्या है ना कि सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ, बाबूजी, हाँ बाबूजी, बच्ची मिल गई, सुरक्षित है, सही सलामत है जी, यहीं पर है गोकुलधाम सोसाइटी में। बाबूजी, भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ सही सलामत है। बड़े भले लोग हैं ये लोग, बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। बाबूजी, माँ, दादाजी और दादी जी सबको बता दीजिए हम बच्ची को लेकर आ रहे हैं। बाबूजी बड़े खुश हो गए ये खबर सुन के। कितना खुश हो रही है ना, घर जाना है। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे? टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। वो क्या है, जाने से पहले वो भी एक बार खुशी को मिल लेंगे। देखिए बहन जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमें सच में देर हो रही है। वैसे भी हमने हमारे घर में खबर कर दी है। माँ, बाबूजी, दादा दादी और घर के सभी लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार इसे देख लेंगे तो उन सब की जान में जान आ जाएगी। बस इसी वजह से आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाएंगे, ज्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट। अरे आप ही की तो बेटी है, आप जब कहेंगे हम इसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। और जी वो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इस कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस भी है। हम मीरा रोड में रहते हैं। आप जब चाहें बच्ची से मिलने आ सकते हैं हमारे घर। और चाहे तो पूरी सोसाइटी को लेकर हमसे मिलने आइए, लेकिन फिलहाल हमें हमारी बेटी को लेकर जाने दीजिए। हाँ दया भाभी, ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनको जाने दीजिए। हाँ, पर बस 10-15 मिनट ही प्लीज। बहू जाने दे इनको, इन्हें देर हो रही है। बस सोसाइटी वाले एक बार खुशी से मिल लेंगे जाते जाते, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ फोन करो ना पटकन। हाँ मैं बताता हूँ। क्या मैं खुशी को एक बार मेरे हाथों में ले सकती हूँ? अरे 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 बाप रे, ये खुशी को कौन लेके जा रहा है? कौन है ये लोग? कहीं ये खुशी के असली माँ बाप तो नहीं? अरे साहब, अगर ये असली माँ बाप है तो फिर वो महिला कौन है जिसके साथ खुशी इतने प्यार से और इतनी देर से खेल रही थी? अरे ये ऐसे वैसे लोग तो नहीं है? खुशी किसी गलत हाथ में तो नहीं चली जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे? खुशी की पूरी जिंदगी का सवाल है।
नहीं नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हम सबका आशीर्वाद है। लेकिन हम सबके दिलों में अभी उत्कंठा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर क्या होने वाला है। पता चलेगा आपको कल के एपिसोड में, जब हर रात से पर्दा उठेगा। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.